अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। स्मॉल जूस फैक्ट्री सीरीज़ में आपको खुश आमदेद कहता हूं। आज तक हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देख चुके हैं। हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, रूम किस तरह के चाहिए, मशीनरी किस तरह की चाहिए, क्या कॉस्ट होगी, प्रिंटिंग का क्या प्रोसेस होगा और पैकिंग के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, सारी बातें तफसील के साथ हम जान चुके। आज का एपिसोड सबसे अहम है क्योंकि आज के एपिसोड में हम फार्मूलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। रॉ मटेरियल्स तो हमने पिछले एपिसोड में देख लिए थे। आज हम ये देखेंगे कि उन रॉ मटेरियल्स को हमने यूज़ किस तरह से करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी हम उनकी डालेंगे और उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कॉस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट पर लीटर क्या आई है और उसको हमने किस तरह से आगे सेल करना है। हम तकरीबन 33 किलो जूस की जो फार्मूलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहें उसी तरह से ज़रब तकसीम करते जाइए। सबसे पहले हमें अपना मैंगो जूस बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है। 27 लीटर हमारा पानी इसमें यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल हमारा पानी है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। लेकिन हम फ़िल्टर का पानी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ़िल्टर है सिस्टम तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो मार्केट से घरों में जो पानी पहुंचाते हैं वो 100 रुपये का 100 लीटर आपको मिल जाता है। तो 27 लीटर 27 रुपये का मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए होता है मैंगो पल्प। रॉ मटेरियल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इनकी फार्मूलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें मैंगो पल्प चाहिए 3 किलो। 3 किलो मैंगो पल्प हम डालेंगे 27 लीटर पानी में, और उसके साथ हमें चीनी चाहिए 3 किलो। ये वो फार्मूलेशन है जो कि फूड अथॉरिटी भी आपके पास करेगी और आपका टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन डेवलप होगा। ठीक है, 27 लीटर पानी, 3 किलो मैंगो पल्प, 3 किलो चीनी, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सोडियम बेंजोवेट की तरफ। इसमें हम 9 ग्राम सोडियम बेंजोवेट शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम सॉर्बेट है, 9 ग्राम ही हम इसको यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कॉस्टिंग भी निकालेंगे कि क्या रेट्स पड़ते हैं और हमें जूस का रेट क्या पड़ता है। उसके बाद हमारे पास सिट्रिक एसिड मौजूद है। सिट्रिक एसिड हम 20 ग्राम यूज़ करेंगे इसमें। उसके बाद ग्वारगम हम इसमें यूज़ करेंगे 60 ग्राम। ठीक है, और CMC ये भी हम 60 ग्राम ही यूज़ करेंगे। पीछे हम एक प्रोडक्ट छोड़ के आए हैं जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C है, ये हम 5 ग्राम इसमें यूज़ करेंगे अपने इस फार्मूलेशन में, तकरीबन 30 किलो जूस बनाने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्लेवर्स की तरफ। तो मैंगो चौंसा फ्लेवर जो है ये हम 20 ग्राम इसमें यूज़ करेंगे, और मैंगो फ्लेवर 264 जो है ये हम 15 ग्राम यूज़ करेंगे। क्लाउडीफाइंग नॉन सिट्रस जो है ये हम 30 ग्राम अपने इस फार्मूले में यूज़ करेंगे अपना 30 से 33 किलो तकरीबन मैंगो जूस बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास कलर्स हैं। टेट्राजीन कलर जो हम 3 ग्राम यूज़ करेंगे, और एट द एंड सनसेट येलो कलर जो है ये हम 0.3 ग्राम 0.3 ग्राम हम उसमें ये यूज़ करेंगे। ये तमाम रॉ मटेरियल्स वो हैं जो कि हमारा एक मैंगो जूस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये तमाम रॉ मटेरियल्स हम अपने इस मशीन में डालेंगे, अपने इस प्लांट में डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसके बाद मशीनरी वाले वीडियो में मैं आपको तमाम तफसीलात बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें और आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।